नमोऽध्यायानं नमो लोवे सव्यसाहूनम् मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान हरि मंगल करि हो महा जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज भवतर का मूल जानहु मिथ्या भाव आते कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। देखिए पेज नंबर निकाल लीजिए 210। बल्कि आप निकालो 206 नंबर पेज। ये उपयोगी विषय है क्योंकि 206 नंबर पेज। हम सभी ये चाहते हैं कि आत्मा की हमको अनुभूति करनी है। और कैसी अनुभूति करनी है? सविकल्पक या निर्विकल्प? निर्विकल्प अनुभूति चाहिए कि सविकल्प अनुभूति चाहिए? निर्विकल्प अनुभूति चाहिए। अब वो निर्विकल्प अनुभूति का मतलब क्या है कि देखो हम आंख बंद करके बैठते हैं तो पता नहीं क्या क्या दिखने लगता है तो परेशान हो जाता है 5 मिनट में ही कि भैया अपने को नहीं होने वाली। तो ये जो अपने ज्ञान में विकल्प बन रहे हैं, हम क्या चाहते हैं कि अपने ज्ञान में कोई विकल्प ना बने, ऐसी निर्विकल्प अनुभूति हो। तो जैसा आप चाहते हो क्या ऐसा संभव भी है या नहीं है? पहले ये तो विचार करें कि जैसी आप अनुभूति चाह रहे हो क्या उसी का नाम निर्विकल्प अनुभूति है, जिसे शास्त्रों में निर्विकल्प अनुभूति कहा। तो यहाँ इस प्रकरण से वो स्पष्ट हो जाएगा। प्रकरण तो यहाँ चल रहा है निश्चयाभासी जीव का। निश्चयाभासी किसको कहते हैं कि जो जैन आज्ञा को तो मानता है, शास्त्र में जो लिखा है उसको मानता है, लेकिन उसके सही रहस्य को नहीं पकड़ पाता। और कोई जानबूझकर बेईमानी से नहीं, उसको समझ में ही ऐसा आता है। ठीक है ना? अगर बेईमानी करे तो फिर उसको यहाँ निश्चयाभासी भी ना कहें, वो तो प्योर बाहर है बिल्कुल। तो निश्चयाभासी किसको कहा कि ग्रंथों में निश्चय नय की मुख्यता से जो उपदेश किया है उसको पढ़ता है, उसको सुनता है, उसको मानता है, लेकिन वो निश्चय नय की मुख्यता से कथन किया है ऐसा ना मानकर सर्वथा ऐसा मान लेता है। और जो व्यवहार न्याय का कथन था उसको सर्वथा झूठ मानकर उसका निषेध कर देता है। तो उसको क्या गड़बड़ होती है? उसके अभिप्राय में क्या गड़बड़ रह गई? अच्छा, पहले तो ये ध्यान रखना है, जो निश्चयाभास है, व्यवहाराभास है, उभयाभास है, ये क्रिया की भूल नहीं है, ये मान्यता की भूल है, अभिप्राय की भूल है। क्योंकि क्रिया की गलती से मिथ्यात्व सम्यक्त्व का संबंध नहीं है। सम्यक्त्व और मिथ्यात्व श्रद्धा गुण की पर्याय हैं। अगर अपनी मान्यता गलत है, देखो मैं देह को आत्मा कह दूं, आत्मा को देह कह दूं, इससे मिथ्या दृष्टि नहीं होता। ठीक है ना? मिथ्या दृष्टि किससे? कह तो सही रहा हूं कि मैं देह से भिन्न आत्मा हूं, लेकिन इससे सम्यक दृष्टि नहीं होता। तू मानता कैसा है? तुझे लगता क्या है कि शरीर का नाश होने पर मेरा नाश हो जाता है क्या? अगर ऐसा लगता है तो भले ही कितना कथन आगम के हिसाब से करे, वो मिथ्या दृष्टि है। तो देखिए यहाँ प्रकरण केवल निश्चयाभास के अवलंबी जीव की प्रवृत्ति। अब जो निश्चयाभास का अवलंबी है उसकी कैसी प्रवृत्ति होती है? माने हमें तो अपने आप को सावधान करना है कि अगर हमारी ऐसी कोई गड़बड़ हो रही है हमारी मान्यता में, हमारी प्रवृत्ति में, तो सही स्वरूप क्या है? तो इसमें बताएंगे टोडरमल जी बहुत अच्छे से कि जैसा आप निर्विकल्प अनुभूति चाहते हो ना, वो तो संभव ही नहीं है, वो तो किसी को भी नहीं हो सकती।
तो हमने जो निर्विकल्प कहा वो इसलिए कहा कि जो आपको रागादि गर्भित विकल्प होते थे कि अब इसको जानूं, अब उसको जानूं, अब इसको जानूं, अब मन का बारंबार इस प्रकार का उपयोग को इधर से उधर, उधर से इधर घुमाना, वो विकल्प था। वो विकल्प टूट गया, उसका नाम निर्विकल्प है। लेकिन कुछ ना कुछ तो आपके जानने में, निरंतर जानने में आएगा ही आएगा। समझ में आया ना? तो इसको यहाँ स्पष्ट करेंगे। ये सोचता है कि साहब चिंता भी मिट जाए, कोई चिंतन ना हो, कोई विचार ना आए, तो कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ज्ञान का स्वरूप है सविकल्पक। कैसा है ज्ञान का स्वरूप? सविकल्पक। और दर्शन का स्वरूप है निर्विकल्पक। दर्शन कहते हैं किसी भी पदार्थ को जानने से पहले वस्तु का एक सामान्य अवलोकन होता है, उसमें है ये लकड़ी है, ये किताब है, ऐसा भेद ज्ञान में भाषित नहीं होता, इसलिए है वो निर्विकल्पक। और ज्ञान सविकल्पक है क्योंकि ज्ञान में भेद भाषित होते हैं कि माइक है, ये किताब है, ये लकड़ी का गुटका है, माने जितने ज्ञेय हैं उनका भिन्न भिन्न ज्ञान में, जानने में आना होता है। इसको कहते हैं सविकल्पक। तो ज्ञान का स्वरूप सविकल्पक है। जो अनंत परमात्मा है वो भी समस्त ज्ञेयों को जानते हैं ना, तो उनका ज्ञान भी सविकल्पक है। वो घट पट इनको न्यारा न्यारा जानते हैं और उनके ज्ञान में ज्ञात होते हैं, इसी का नाम है सविकल्पक। चलिए देखिए, पढ़ते हैं। एक शुद्धात्मा को जानने से ज्ञानी हो जाते हैं। तो इसमें क्या गलत है? क्या कह रहे हैं? ये निश्चयाभासी अवलंबी जीव की प्रवृत्ति बता रहे हैं, उसी केवल निश्चयावलंबी जीव की प्रवृत्ति बतलाते हैं। एक शुद्धात्मा को जानने से ज्ञानी हो जाते हैं। तो पहले बताओ ये बात सही है कि नहीं? सही है। तो अब अच्छा समझ में आएगा। एक शुद्धात्मा को जानने से ज्ञानी हो जाते हैं। ठीक है, कथन सही है क्योंकि कथन तो आगम का है, लेकिन इसका रहस्य उसने क्या पकड़ा और हम क्या पकड़ रहे हैं, है ना? मान्यता को ठीक करना है। शब्द ठीक है, अब इसका भाव वो गलत ग्रहण करता है। एक शुद्धात्मा को जानने से ज्ञानी हो जाते हैं, अन्य कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसा जानकर कभी एकांत में बैठकर ध्यान मुद्रा धारण करके मैं सर्व कर्मोपाधि रहित सिद्ध समान आत्मा हूँ। ये कर्मोपाधि क्या होता है भाई साहब? हाँ, और उपाधि क्या हो गया? देखो, एक होती है आधि, एक होती है व्याधि और एक होती है उपाधि। आधि होती है, बताओ आधि क्या होती है ना? आधि व्याधि उपाधि, ये तीनों झंझट है। क्या होती है आधि? ये तो पता है ना, रोग होता है, लेकिन मानसिक रोग को कहते हैं आधि, शारीरिक रोग को कहते हैं व्याधि, और उपाधि जो ऊपर से लादा गया है, ऊपर से उपाधि देते हैं ना कि साहब आपको पीएचडी की उपाधि दी जा रही है, तो क्या दे दिया आपको उनने? ठीक है, अपने मन में तो वहम मान रहे हैं। क्या हो गया उस उपाधि से? साहब आपको ग्रेजुएट की है उपाधि दी जाती है। ये ऊपर से जो लादा गया है, जैसे स्फटिक मणि के उदाहरण से समझ में आएगा आपको। नहीं, देखो उपाधि में क्या है, जैसे स्फटिक मणि है और यहाँ एक पीले रंग का कपड़ा है, तो स्फटिक मणि कैसे रंग की हो गई? कैसी हो गई? जैसा कपड़ा है, पीली हो गई ना। तो ये जो पीलापना है ये उसका अपना स्वभाव नहीं है। कैसा है कि ये जो बाहर का परद्रव्य है, इसके निमित्त से जो भाव हुआ इसमें, उसको कहते हैं उसकी उपाधि आई इसमें। क्या आई इसकी? ये कपड़ा तो नहीं आया, कपड़े का रंग भी इसमें नहीं आया। क्या? कपड़ा तो इसमें नहीं आया स्फटिक मणि में, लेकिन स्फटिक मणि पीली हुई ना, इस पीले रंग के कारण हुई। लेकिन क्या इसका पीला रंग
उस स्फटिक मणि में आ गया क्या? नहीं आया। तो फिर इसका क्या आया उसमें? कुछ भी नहीं आया। तो फिर वो पीला रंग आया कहाँ से? अच्छा, ये हटा दिया, अब नीला कपड़ा रख दिया, तो स्फटिक मणि कैसी हो गई? नीली हो गई। अब उसमें नीला रंग कहाँ से आया? वो तो सिद्धांत सिद्धांत अभी समझेंगे, पहले अपने कोई उदाहरण अच्छे से समझ में आ जाए। तो आप कहोगे कि साहब इसका रंग आ गया उसमें, कि इसका रंग तो इसमें है, इसका रंग उसमें आ जाए तो ये फीका पड़ जाए। तो आप ये कहोगे कि ये उसमें झलका है। क्या हुआ है? तो झलकता तो दर्पण में भी है, लेकिन दर्पण के झलकने में और स्फटिक मणि में झलकने में अंतर है कि नहीं है? है ना? अच्छा, झलका क्या होता है? ये तो हमारी भाषा है कि झलका है। झलका बलका तो ठीक है, हमारी भाषा है, शास्त्र की नहीं। उसमें क्या हुआ कि इसका तो निमित्त है, जो आप कह रहे हो ना, इसका निमित्त है। और उस स्फटिक मणि में ऐसी गुण है, उसमें ऐसी योग्यता है कि जैसा निमित्त मिले वो उस रूप परिणमित हो जाती है। ऐसी आत्मा में एक ऐसी योग्यता है जिसको हम कहते हैं वैभाविक शक्ति। क्या कहते हैं? वैभाविक शक्ति। कि वो योग्यता ऐसी है कि कर्म का उदय हो, तब ये जीव उस कर्म के उदय के निमित्त से अपने में मोह राग द्वेष अज्ञान आदि रूप परिणमित होता है। कर्म ने नहीं करा दिया, कर्म का कुछ आत्मा में नहीं आया। कर्म बिचारे कौन? वो पुद्गल द्रव्य है, वो मेरे में कैसे राग आदि करा देंगे। लेकिन मैंने स्वयं राग रूप परिणमन किया, लेकिन अपने से, अपने स्वभाव से नहीं किया। कर्म का उदय गारंटी से निमित्त है। अगर कर्म का उदय ना हो और फिर आप करके दिखाओ, तब तो वो कहलाएगा स्वभाव। समझ में आया? जैसे स्फटिक मणि नीले कपड़े का निमित्त के बिना ही क्या नीली हो सकती है? लाल कपड़े के निमित्त के बिना क्या लाल हो सकती है? नहीं हो सकती। इस कपड़े के निमित्त से नीली लाल हुई ना, लेकिन ये नहीं कराता, उसमें ऐसी योग्यता है। तो उस योग्यता की ऐसी खासियत है कि जैसा कपड़ा मिलेगा तब होगी। हाँ, कि वो तो अब कोई ना कोई रंग लेगी, लेकिन इसमें जीव में योग्यता है कि वो कर्म के अनुसार पढ़ने में ना पड़े, मतलब राजनीति करे ना करे, तो आएगा। देखो, उदाहरण तो हमारा जड़ का है, ठीक है, उदाहरण जड़ का है, और हम जो घटित करेंगे भी चेतन पे घटित करेंगे। भैया का ये कहना है कि स्फटिक मणि में तो जैसा सामने होगा कोई ना कोई झलके ही झलकेगा, लेकिन मैं जो आत्मा हूँ उसमें कर्म का उदय कैसे ही रहे, ये चेतन के ऊपर है कि ऐसा विकारी हो या ना हो, ले या ना ले। ठीक है, बहुत बढ़िया, गजब। आप तो जो है पूरे विद्वान बन चुके हो। आप तो बस कुर्ता पजामा भी आपने पहन ही रखा है। ठीक है, ये बहुत अंदर की बात पकड़ ली इन्होंने। देखो, ये स्थूल उपदेश है, ये हम उपदेश तो ऐसे ही देंगे कि कर्म पे क्या देख रहा है, क्योंकि देखना भी नहीं, उसमें हम कुछ कर ही नहीं सकते। आप तो अपने में पुरुषार्थ करो, तो इसलिए हम कहते हैं कर्म कुछ नहीं, कर्म का उदय आ रहा आने दे, तू अपना काम कर। लेकिन इससे कर्म नियोग का सिद्धांत कटता है। फिर उसको निमित्त भी नहीं कह सकते कर्म के उदय को। और अनंत भगवान ने जो उपदेश दिया जितना भी ये कर्म का, फिर वो झूठा हो जाएगा। तो जिनवाणी कैसी होती है? अबाधित, कि कोई सिद्धांत कटना भी नहीं चाहिए। तो उसमें क्या साइंस है कि जब ये जीव कर्म का आश्रय नहीं लेता ना, तो उस समय उस कर्म का उदय भी नहीं होता। ऐसा ऑटोमेटिक रिलेशन है, क्योंकि जब कार्य होता है तो पांचों ही समवाय होते हैं। ऐसे नहीं कि हमने पुरुषार्थ कर लिया, निमित्त तो उल्टा था लेकिन मैंने पुरुषार्थ सच्चा कर लिया, ऐसा नहीं होता। कभी भी कार्य की उत्पत्ति होगी तो उसमें पांचों समवाय पूर्वक होगी। ऐसा नहीं कि एक हो गया एक नहीं हुआ। वो तो उपदेश में कहते हैं कि तू तो अपना पुरुषार्थ कर, क्योंकि जो जीव पुरुषार्थ करता है उसका कर्म का उदय भी मंद पड़ा है तो वो करता है। ठीक है, नियम कहीं नहीं कटता, करना नहीं होता, लेकिन ये उपदेश तो ऐसे ही दिया जाएगा। अब कोई ये सोच के बैठ जाए
कि भाई साहब पहले कर्म ठीक होगा तो हम अपने आप ठीक हो जाएंगे, कि भैया ऐसा नहीं है कि जीव अपने में पुरुषार्थ करता है, ऑटोमेटिक वहाँ कर्म का उदय भी मंद होता है। जब जीव अपने स्वरूप में लीन होता है तो ऑटोमेटिक कर्म का भी वहाँ उदय नहीं होता। ऐसा नियम, क्योंकि निमित्त है, और कर्म को अंतरंग निमित्त कहा है। बहिरंग निमित्त में तो ये हो सकता है कि उसके बिना भी काम चल जाए, लेकिन अंतरंग निमित्त का नियामक रूप रिलेशन है। जैसे मैं उदाहरण दूं, क्या ऐसा हो सकता है कि किसी के मिथ्यात्व प्रकृति का उदय चल रहा हो और भीतर में वो सम्यक रूप परिणमित हो जाए? क्या ऐसा संभव है? इम्पॉसिबल। लेकिन उपदेश ऐसे ही देंगे कि ये जो मिथ्यात्व कर्म उदय में आ रहा है, आने दे, तू अपने में लीन हो। तो जिस क्षण अपने में लीन होता है उस क्षण मिथ्यात्व कर्म का उदय भी नहीं होता। और आपने अगर इसको सर्टिफाई करना हो तो 9वां अध्याय पुरुषार्थ से ही मोक्ष प्राप्ति इसी का, और उसमें जहाँ से प्रकरण स्टार्ट हुआ ना, जिस पेज से, उसके नेक्स्ट पेज पे जब जाएंगे पीछे, तो पीछे 3-4 लाइनें हैं, तो वहाँ नियामक बना बताया कि इसके काल लब्धि भी आई और कर्म के उपसमाधि भी हुए हैं तो ऐसा पुरुषार्थ करता है। 5 समवाय एक साथ होंगे। ये उपदेश शैली है कि कर्म का उदय कैसे ही आता रहे, तू अपना काम कर। क्यों? क्योंकि कर्म तो पुद्गल है, उसमें जीव का तो कुछ नहीं चलता, जीव उसमें कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन उससे आप ये भी समझ लेना कि निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसा है कि जब कर्म के उदय में जिस प्रकार का अनुभाग का उदय होगा उसी प्रकार का चेतन में वैसा गारंटी से भाव होगा। लेकिन हम ये नहीं कहना चाहते कि वो कर्म ने आपका भाव कराया है। ऐसे ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जैसे यहाँ पीला कपड़ा होगा तो स्फटिक मणि गारंटी से पीले रूप ही परिणमित होगी, जब नीला कपड़ा होगा तो स्फटिक मणि नीले रूप परिणमित होगी। उसी प्रकार कर्म का और जीव का निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कर्ता कर्म संबंध नहीं। अब पूछो भैया, ये जो स्थूल उपदेश है अध्यात्म शैली में पुरुषार्थ बढ़ाने की स्टाइल है। 8वां अध्याय पढ़ना, मोक्ष मार्ग प्रकाशक। जैसे जो बच्चा उठने को तैयार नहीं हो रहा, नहा नहीं रहा, धो नहीं रहा, अरे तू तो मेरा राजा बाबू है, चल उठ जा फटाफट, जल्दी से नहा धो के राजा बाबू बन जा। कि अरे जब मैं राजा बाबू हूँ तो फिर ये क्यों कह रहे हो नहा धो के राजा बाबू बन जा? समझ में आ रही है बात? कह रहे तुम भगवान हो और भगवान बन जाओ। कह रहे गुरुदेव जब हम भगवान हैं तो भगवान बन जाएं, ऐसा क्यों कह रहे हो? बात समझ में आ रही? यानी अध्यात्म का उपदेश ये जीव का पुरुषार्थ जगाने वाला है। ये जो सोया बैठा है मैं क्या करूं, कर्म का उदय ऐसा है, कर्म ने मुझे घेर रखा है, मार रखा है, ठीक है। एक बच्चा था, वो अपनी मम्मी के साथ बाजार जा रहा था, बार बार उछल कूद के चले, मम्मी का हाथ पकड़ के चल, वो नहीं मानी। अब वो गिर गया, उसका घुटना छिल गया, चोट लग गई, ठीक है। अब मम्मी क्या कहेगी, अरे तू तो मेरा शेर राजा बेटा है, तू रोता है? हाँ, तो शेर बेटा है, तो वो चुप हो जाना चाहिए, ठीक है, चुप हो जाए। कदाचित ना हो तो उसको कहेंगे इतनी सी चोट लगी है, रो रहा है, तेरी छोटी बहन गिरी थी, इससे भी बुरी चोट लगी थी, वो तो नहीं रोई, और तू क्यों रोता है? तो ये सुन के चुप हो जाना चाहिए। कदाचित ना हो तो उसको कहा देख बेटा गलती तेरी है, तुझे कितनी बार समझाया, तूने गलती की ना, तूने क्या किया था, अपनी बहन को धक्का दिया था, ये उसी का फल है आज। अब देगा आगे से धक्का बहन को? फिर नहीं दूंगा, है। इतने पे समझ जाना चाहिए कि अच्छा मैंने ऐसा बुरा काम किया था ना, उसका ये फल आया। अथवा कि देखो बेटा रास्ता उबड़ खाबड़ है, हम इतनी देर से समझा रहे थे कि देख के चलो, देख के चलो, देख के चलना चाहिए, अब आगे से ध्यान रखना कि जहाँ भी ऐसा हो तो नीचे देख के चलना चाहिए। तो ये चारों अनुयोगों की कथन शैली आ गई। जब हमने कहा कह रहे श्री राम जी पे भी ऐसे संकट आए थे, ठीक है ना, उनकी भी जो घरवाली थी उसे कोई हरण करके ले गया था, ठीक है। चलो राम जी का उदाहरण तो यहाँ इसलिए नहीं देंगे क्योंकि वो तो रोए और वो पेड़ पत्तों से पूछते चले गए। और अन्य महापुरुष ले लो, कितने कितने उपसर्ग आए, लेकिन वो विचलित नहीं हुए,
और तू इतनी जरा सी परेशानी में घबरा रहा है? अंजना को देखो, कहाँ जंगल में छोड़ दिया। कितने भाइयों की एक अकेली बहन थी? 100 भाइयों की एक अकेली बहन थी, इकलौती। ठीक है, और मैंने वहाँ भी राजाओं के यहाँ बिहाई, और घर में भी सब बढ़िया राज था। लेकिन क्या हालत हुई देखो, हनुमान चरम शरीरी, और कहाँ उनको जन्म दिया। तू इतनी सी परेशानी से घबरा रही है। ये प्रथमा नियोग की शैली है। क्या कि महापुरुषों का चारित्र बताकर इसका पुरुषार्थ जगाएं, पाप से हटाएं, पुण्य में लगाएं। प्रथमा नियोग की स्टाइल इस तरह की है। करणा नियोग की स्टाइल किस तरह की है कि देख, तूने उसको धक्का दिया था ना, इसलिए उसी कर्म का फल है तेरा, जैसी करनी वैसी भरनी। कि तूने देख पहले कोई ऐसे परिणाम खराब किए थे और तुझे कर्म बंधा था, आज इस कर्म का उदय आया है और उस कर्म के उदय में ऐसी व्यवस्था बन रही है। अब दोबारा परिणाम मत खराब कर। दोबारा परिणाम खराब करेगा तो फिर से ऐसे ही कर्म बंधेगा, फिर यही होगा। ओहो, अब मैं गलती नहीं करूँगा जो पहले गलती थी। ये करणा नियोग की स्टाइल है। ठीक है, कर्म के फल से जीव को समझाना। फिर चरना नियोग की स्टाइल कि भैया देख के चलना चाहिए, ये खाना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। तो चाहिए चाहिए चाहिए, ये चरना नियोग की स्टाइल। और द्रव्य नियोग की स्टाइल क्या? कह रहे तू तो राजा है, तू तो शेर बेटा है। कि कहाँ से शेर हूँ? जरा सा कुत्ता पीछे पड़ा तो रोने लगा बच्चा, तो उसको माँ क्या समझाती, तू तो शेर बेटा है, तू क्यों रोता है? तो ये द्रव्य नियोग की स्टाइल है। क्या कि तू तो भगवान है। क्यों कि भगवान है, मतलब भगवान बनने की सामर्थ्य तुझ में है। बाहर से कहीं भी कुछ भी नहीं लाना। और ये कर्म परम में तेरे को कुछ नहीं डरने की जरूरत। कर्म बेचारे कौन? तू आज पुरुषार्थ करेगा, क्या है वो, ज्ञान की है वो अपने थे ना पंडित कैलाश चंद जी, पवन जी अलीगढ़ वालों के पिताजी, वो हमेशा सुनाते थे उसको कि कर्म थर थर कांपते हैं, ज्ञान की स्थिरता अलग, कर्म थर थर कांपते हैं। ऐसा जैसे ज्ञान जागा, कर्म भागा। एक शेर सोया हुआ है, अब चूहा आके बार बार उस पर गुलाटी मार रहा है। अब कोई ये ना समझ ले कि चूहा जो है ये बहुत पावरफुल है, कि जिस क्षण शेर जागेगा कि चूहा नजर नहीं आने वाला। ये अध्यात्म की शैली है ना, कि ऐसे ही तुम्हारा ज्ञान सोया हुआ है, इसीलिए कर्म हावी हो रहा है। और जिस क्षण तुमने अपनी ज्ञान शक्ति को पहचान लिया, ये कर्म ढूंढे नहीं मिलेगा। समझ में आया? तो ये उपदेश की शैली है। लेकिन हमें चारों नियोगों का जो उपदेश है, चारों के चारों का नियम कहीं कटना नहीं चाहिए। समझ में आया ना? कोई सिद्धांत विरुद्ध नहीं है, क्योंकि जिनवाणी का एक इम्पोर्टेंट लक्षण है, क्या है? पूर्वा पर सब दोष रहित है। अबाधित कथन होते हैं जिनवाणी के, पूर्वा पर विरोध नहीं होता। जैसे अन्य मतियों में ब्राह्मण ऐसा कहते हैं, अपुत्रस्य गतिर नास्ति, कि जिसके पुत्र नहीं है उसकी गति नहीं होती। दूसरी तरफ ब्रह्मचारी की प्रशंसा करते हैं। तो भैया अगर ब्रह्मचारी प्रशंसनीय है तो फिर तुम्हारा ये सूत्र कट गया कि अपुत्रस्य गतिर नास्ति, बिना पुत्र वाले की गति नहीं होती। तो इसको कहते हैं, कहीं तो हिंसा का उपदेश दिया कि नरमेघ यज्ञ करो, अश्वमेघ यज्ञ हिंदुओं में होते थे सब, नरमेघ अश्वमेघ। नरमेघ में नर को ही आहुति दी जाती थी यज्ञ में, और पशुओं की तो खूब दी जाती थी। एक गोमेघ यज्ञ होता था, जिसमें गाय को आहुति दी जाती थी। अश्वमेघ यज्ञ तो सुना है ना? हाँ, बहुत होती है इधर बिहार। पहले नेपाल वेपाल में हुई थी, लोग कह रहे कि उसी का वो फल निकला। क्या हुआ था वहाँ पे? कुछ हुआ था ना नेपाल में। खैर, चलिए पढ़ते हैं विषय को। एक शुद्धात्मा को जानने से ज्ञानी हो जाते हैं, अन्य कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसा जानकर कभी एकांत में बैठकर ध्यान मुद्रा धारण करके मैं सर्व कर्मोपाधि रहित, कर्म उपाधि अब क्या आप समझ में आई? वो जो स्फटिक मणि लाल हुई, वो लाल रंग उसका औपाधिक है। कैसा है? स्वाभाविक नहीं है।
औपाधिक है। उसी प्रकार जीव में जो मोह राग द्वेष के परिणाम हुए ये औपाधिक है। औपाधिक का मतलब कर्म ने नहीं कराया, जीव का स्वभाव भी नहीं है, लेकिन कर्म के निमित्त से होते अपनी भूल से, उसका नाम है उपाधि। किसकी उपाधि? कर्मोपाधि। अब क्या सोचता है कि मैं कर्मोपाधि रहित सिद्ध समान आत्मा हूं, इत्यादि विचारों से संतुष्ट होता है। ये जो इसमें शब्द है ना, संतुष्ट होता है, ये अंडरलाइन करने लायक है। मैंने अपने ज्ञान में गड़बड़ क्या हो रही है उसकी, बस इतने विचारों से संतुष्ट होता है। परंतु यह विशेषण किस प्रकार संभव है कि इज इट पॉसिबल क्या कि मैं सिद्ध समान आत्मा हूं? इसकी भाववासना भी तो होनी चाहिए ना कि सिद्ध समान कैसे है। अच्छा बताओ, सिद्ध भगवान अनंत सुखी हैं, तो तू अनंत सुखी है कि नहीं? तो फिर सिद्ध समान कैसे हुआ? तो यह कह रहे हैं कि ये विशेषण माने ये जो हमने क्वालिटी बताई, ये कैसे संभवित है? कह तो रहा है, विचार भी कर रहा है कि मैं कर्मोपाधि रहित सिद्ध समान शुद्ध आत्मा हूं, लेकिन ये विशेषण किस प्रकार संभव है? ऐसा विचार नहीं है। अथवा अचल है ना, ये विशेषण है ना, मैं अचल हूं, अखंड हूं, अनुपम हूं, ऐसे ऐसे विशेषणों के द्वारा आत्मा को ध्याता है। तो ये विशेषण तो अन्य द्रव्यों में भी संभवित है, धर्म में, अधर्म में, आकाश में, काल में, वो भी अचल हैं, अखंड हैं, अनादि निधन हैं। तथा ये विशेषण किस अपेक्षा हैं सो विचार नहीं है। तथा कदाचित सोते बैठते जिस तिस अवस्था में ऐसा विचार रखकर अपने को ज्ञानी मानता है। आप बताओ, सभी मानेंगे? दुनिया मानेगी? मान लो आपको उठते बैठते खाते पीते हर समय बस ये विचार रखो कैसा कि मैं सिद्ध समान शुद्धात्मा हूँ, मैं सिद्ध समान शुद्धात्मा हूँ। मैंने जाप जपते रहो, जैसे अन्यमति जाप जपते हैं ऐसे हम जपते रहे, खाया पिया उठे बैठे फिर यही बात चालू कर दी, मैं सिद्ध समान शुद्धात्मा हूँ, मैं सिद्ध समान शुद्धात्मा हूँ। तो इस विचार से अपने को ज्ञानी मानते हैं। देखो कोई भी चीज़ हो, आप जिसकी 2, 4, 6 दिन प्रैक्टिस कर लोगे तो वो ऑटोमेटिक वो क्या एक मशीनरी की तरह हो जाती है। जैसे आप जिस पूजा को 20-25 दिन कर लो तो जुबान पे ऐसे चढ़ जाती है, पूजा हो जाती है, आपको पता ही, आप दूसरे काम करते करते भी हो जाएगी है। ऐसे ही क्या हुआ कि बस जिस तिस अवस्था में ऐसा विचार रखकर अपने को ज्ञानी मानता है। कौन? ठीक है, तो आपको प्रश्न जगना चाहिए ना, तो इसमें गलती क्या है? हम भी तो यही सोचते हैं। तो बस अपने को ये विचार रहना चाहिए कि मैं सिद्ध समान शुद्धात्मा हूँ, कर्मोपाधि रहित। ये उपदेश भी है, लेकिन ये कैसे संभवित है इसका विचार नहीं है ना। तो इसको समझना पड़ेगा ना गहराई से। तो इस प्रकरण को पढ़ के ये जो समय सार ये कहता है कि शुद्धात्मा हूँ और शुद्धात्मा को प्राप्त करो, जो ऐसे अपने शुद्धात्मा की पहचान करता है वो शुद्ध हो जाता है। वहाँ भी ये नहीं लिखा कि शुद्ध है। तो पूछो कुंकुंदाचार्य से कि भगवान, एक तरफ तो आप हमें भगवान कह रहे हो और दूसरी तरफ ये भी कह रहे हो हे अंधबुद्धियों, हे जगत के प्राणियों, इस मोह को छोड़ो, अब तो इधर आओ कि मैं मोही हुई नहीं। आपने तो बताया कि मैं ज्ञानी हूँ, फिर आप ये तो कह रहे हो हे मोही जीवो, अब तो तुम इस अनादि के मोह को छोड़ दो। तो ये बात झूठ है कि वो बात झूठ है कि मैं भगवान हूँ? बताओ। तो इसका मतलब कुछ रहस्य है, और उस रहस्य को, उसी को हम कहते हैं नए विभाग, अपेक्षा, स्यादवाद। उस शैली को समझना पड़ेगा कि किस अपेक्षा सिद्धपना कहा जा रहा है और किस अपेक्षा मोही अंध प्राणी कहा जा रहा है। आचार्य तो वही के वही हैं। वो उस गाथा में कितनी बार भगवान आत्मा कह रहे हैं, फिर थोड़ा सा आगे चलो हे अंध बुद्धि, ऐसा भी कह रहे हैं। आश्चर्य है
कि बारंबार ये समझाए, श्री गुरु के द्वारा ये समझाए जाने पर भी ये मोह क्यों नाचता है, हमको ये आश्चर्य है। ये तो अभी एक पॉइंट हुआ, इसका खुलासा आगे करेंगे। तथा ज्ञानी के आश्रव बंध नहीं है, ये तो लिखा है ना शास्त्र में कि ज्ञानी के भोग भी निर्जरा के हेतु है। सम्यक दृष्टे नियतम भवती ज्ञान वैराग्य शक्ति, कि सम्यक दृष्टि के तो निरंतर ज्ञान और वैराग्य की शक्ति है, इसलिए ज्ञानी को आश्रव बंध नहीं होते। तो बातें तो सच्ची हैं, ऐसा आगम में कहा है, इसलिए कदाचित विषय कषाय रूप होता है, वहाँ बंद होने का भय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं तो सिद्ध समान शुद्धात्मा हूँ, बस मैं तो विचार कर ही रहा हूँ, इसलिए मैं तो ज्ञानी हूँ। और शास्त्र में ज्ञानी को बंध नहीं कहा, और वो ये सारी की सारी चीज छल से नहीं कर रहा, उसको समझ में ही ऐसी आ रही है। वो तो होएगा ही, अभी उसकी भूमिका ऐसी है, वो तो होएगा ही, लेकिन उसमें अपने को क्या समझता है कि मेरे को बंध नहीं, क्योंकि आगम में लिखा है कि सम्यक दृष्टि के भोग निर्जरा के हेतु हैं, वो तो भगवान की आज्ञा ही तो मान रहा है। हाँ समझे, लेकिन हर एक जीव की अपनी अपनी होनहार है ना। तो कहते हैं वहां बंद होने का भय नहीं है। देखो ये आपने जो बात कही ना, वही बात आ गई कि हमें मान लो अगर कदाचित विषय कषाय में प्रवर्तना होता है तो भय तो होता है ना। काहे का भय? भय कर्म बंद है, वो अलग बंद है, लेकिन मेरी जो परिणति है वो पहली होती है, आकुलता बढ़ती है ना विषय कषाय में जाने पर, तो वो एक्चुअल में तो वो बंद है। और ज्ञानी को उसमें खेद वर्तता है, अज्ञानी को खेद नहीं वर्तता। क्यों? अरे तुम भी कैसी जड़ बुद्धि की बात कर रहे हो कि जैसे किसी ने आज खूब घूमा फिरा, खाया पिया, मौज की, तो बेचारे को अंदर में कहता भाई आज तो पूरा दिन हमारा पाप में गया भैया, आज तो हमने आज का दिन खराब कर दिया। लेकिन वो क्या कहेगा कि बता तूने क्या समझा, क्या पढ़ा? अरे मैं शुद्ध सिद्ध समान शुद्धात्मा हूँ, ये भूल गया तू है? क्या तू इन 5 इंद्रिय के विषयों को भोग सकता है कि नहीं भोग सकता? देखो लिखा है आगम में, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छूता नहीं है, और ये सब तो जड़ की पुद्गल की क्रिया है। तो तूने क्या किया? तो कुछ नहीं किया, बस ऐसा जो जानता है वो ज्ञानी है, मैं ज्ञानी हूँ, और ज्ञानी को बंध नहीं होता। तो इसलिए विषय कषायों को ये बात सांख्य मत से मैच कर जाती है। हाँ, सांख्य मत से मैच, कभी पीछे आई थी ना गाथा से, तो वहाँ बंद होने का भय नहीं है। स्वच्छंद हुआ, स्वच्छंद माने जैसा मन में आता है अब वैसा प्रवर्तता है, रागादि रूप प्रवर्तता है। सो स्व पर को जानने का तो चिन्ह वैराग्य भाव है। अब पंडित जी समाधान दे रहे हैं कि अगर तूने स्व और पर को जाना है तो कैसे पता चले जाना है? कि उसका चिन्ह वैराग्य भाव है। क्या है? जिसको समझ में आता है ना पर द्रव्य में इसको भोग नहीं सकता, तो उसको भोगने का राग मिटता है, कम से कम अनंतानुबंधी वाला तो नहीं रहता। तो क्या कहते हैं? स्व पर को जानने का चिन्ह तो वैराग्य भाव है। सोई समय सार में कहा है, सम्यक दृष्टि भवति नियतम ज्ञान वैराग्य शक्ति स्वं वस्तुत्वं कलियुगमयं स्वान्य रूपाप्ति मुक्त्या। फुटनोट में लिखा है नीचे, यस्मात् ज्ञात्वा व्यतिकरमिदं तत्त्वतः स्वं परं च स्वस्मिन्नास्ते विरमति परात् सर्वतो रागयोगा। ये मुख्य कलश अमृतचंद्र आचार्य ने लिखा। और क्या अर्थ है इसका? कि सम्यक दृष्टि के निश्चय से ज्ञान और वैराग्य की शक्ति होती है। किसके? सम्यक दृष्टि की। फिर कहा, सम्यक दृष्टि स्वयमयमहं
जातु बंधो न मे स्यात् द्वितीयोत्तानो पुलकवदना रागिणोऽप्याचरन्तु आलम्बन्तां समिति परतां ते यतो व्यापि पापा आत्मानात्मा वगम विरहा संति सम्यक् शून्या। बड़े जोरदार कलेक्शन चल चुके हैं अपने कि ये मैं स्वयं सम्यक दृष्टि हूँ, मुझे बंद नहीं होता। इस प्रकार ऊंचा फुलाया है मुंह जिसने, कैसे कि मैं ज्ञानी हूँ, मुझे बंद नहीं होता। ऊंचा फुलाया है मुंह जिन्होंने, ऐसे रागी, क्या कह रहे हैं इसको, रागी वैराग्य शक्ति रहित आचरण करते हैं तो करो, क्योंकि भीतर में तो वैराग्य है नहीं और उनको रागी कह रहे हैं। आचरण करते हैं तो करो, और यहाँ तक कि 5 समिति की सावधानी का अवलंबन लेते हैं तो लो। माने उसने घर बार भी छोड़ दिया, विषय कसाय भी छोड़ दिए, फिर भी उसको रागी कह रहे हैं। माने वो कह रहे हैं कि भले मुनि भी बन जा, लेकिन अगर भीतर में तेरी मान्यता सही नहीं हुई है तो भले ही समिति की सावधानी का अवलंबन। समिति कौन पालते हैं? जो सर्व परिग्रह से रही दिगंबर दीक्षा ले ली, तो वो कहते हैं कि ये भी लेते हो तो लो, परंतु वे ज्ञान शक्ति बिना, माने अगर जब तक उनको ज्ञान शक्ति नहीं है, भेद विज्ञान की शक्ति नहीं है, तो आज भी पापी ही हैं। भले ही सारे पापों की त्याग की प्रतिज्ञा ली है, लेकिन फिर भी क्योंकि ज्ञान शक्ति से रहित हैं इसलिए पापी ही हैं। देखो, यह दोनों आत्मा अनात्मा के ज्ञान रहित पने से, क्यों कि आत्मा और अनात्मा का ज्ञान नहीं है, भेद विज्ञान नहीं है, इसलिए सम्यक तो रहित ही है। कौन? कि जो विषय कषाय में लग रहा है वो भी, और जिसने विषय कषाय छोड़कर दीक्षा धारण कर ली, लेकिन भीतर में अगर ज्ञान शक्ति नहीं है, अपने और पर के भेद विज्ञान की शक्ति नहीं है, तो वो सम्यक तो रहित ही हैं। फिर पूछते हैं पर को पर जाना, मैंने पंडित जी प्रश्न कर रहे हैं उससे कि अगर तूने पर को पर जाना तो पर द्रव्यों में राग आदि करने का क्या प्रयोजन रहा? जब हमें समझ में आ जाता है कि ये छतरी हमारी नहीं है, ये छतरी तो आपकी है, तो हमें उससे संबंधित राग द्वेष भी नहीं हो, तो उसको संभालने का, उसको बचाने का, उसका कोई भाव उत्पन्न नहीं होता। जब ये जान लेते हैं कि ये मेरा नहीं है, ये पर का है, तो उसको पूछते हैं कि पर को पर जाना तो पर द्रव्यों में राग आदि करने का क्या प्रयोजन रहा है? वहाँ वह कहता है कि भैया मोह के उदय से राग आदि होती है। अब क्या कर रहा है वो? बहाना लगा रहा है। शास्त्र में पढ़ा है ना, सीख गया बोलना कि भैया क्या करें, कर्म का उदय है। हमने पूछा कि जब तुझे समझ में आ गया कि ये भिन्न है, ये पर है, तो फिर इसमें इतना राग क्यों है? जब तुझे समझ में आ गया मैं सिद्ध समान शुद्धात्मा हूँ, तो भैया दुकान पे इतनी कसाई क्यों करता है, इतना झगड़ा क्यों करता है? तो साहब क्या करें, कर्म का उदय है। काय का उदय है? कर्म का उदय है, इसलिए राग होता है। और कहता है पूर्व काल में भरत आदि ज्ञानी हुए, माने भरत चक्रवर्ती हुए, उनके भी विषय कसाय रूप कार्य हुआ स्मृति। क्या कह रहा है? अरे देखो राम जी, उनके भी बेचारे 6 महीने तक लक्ष्मण को, ठीक है, टांगे टांगे फिरे थे, और देखो सीता की उसमें विरह में कैसे पागल से हो गए थे। वो भी तो ज्ञानी थे, उनके भी तो आया था कर्म का उदय, तो ऐसी मैं भी ज्ञानी हूँ, मेरे भी कर्म का उदय आया है। बात समझ में आई? अब देखो समाधान पंडित जी का। ज्ञानी के भी मोह के उदय से रागादिक होते हैं, ये सत्य है। तो बात तो तू सारी सच कह रहा है, लेकिन तेरा अभिप्राय गलत है। ठीक है कि ज्ञानी के भी मोह आदि के उदय से रागादिक होते हैं, लेकिन कौन से मोह के उदय से?
दर्शन मोह के उदय से कि चारित्र मोह के उदय से? चारित्र मोह के। दर्शन मोह तो चला गया, परंतु बुद्धिपूर्वक रागादिक नहीं होती। क्या कहा कि वो चारित्र मोह के उदय से तो रागादिक होते हैं ज्ञानियों के भी, लेकिन बुद्धिपूर्वक नहीं होते। बुद्धिपूर्वक का मतलब क्या कि करना नहीं चाहते। क्या कह रहे हैं? करना नहीं चाहते, विषय कषाय रूप प्रवर्तना नहीं चाहते। वो है ना भजन, समदृष्टि द्रगधारी की मोहे रीत लगत है अटापटी। क्या कि संयम धार सके ना पे उर धारण की नित चटाचट। कि संयम धारण तो नहीं कर पा रहा, लेकिन भीतर में ऐसी तीव्र भावना है कि अरे संत साधु बन के विचरूं, वह घड़ी कब आएगी, ऐसी जोरदार भावना है। तो बुद्धिपूर्वक रागादिक नहीं होते, उसका विशेष वर्णन आगे कहेंगे। पंडित जी ने भी उसका खुलासा नहीं किया और ग्रंथ उतना पूरा नहीं हो पाया, यानी उनके माइंड में था, बताएंगे कि रामादिक के कैसा था, भरत चक्रवर्ती के कैसा था। तो अभी तुम उनका बहाना मत मारो, वो समझाएंगे आगे। तथा जिसके रागादिक होने का कुछ विषाद नहीं है, माने रागादिक हो रहे हैं लेकिन उसका खेद नहीं वर्तता, उसका प्रतिक्रमण नहीं हो रहा, उसका प्रायश्चित फील नहीं होता, इसको सॉरी फील नहीं हो रहा कि कुछ गलत किया है मैंने रागादिक करके, उसके नाश का उपाय भी नहीं है। जिसको गलत नहीं मानता तो उस विषय कषाय के भाव को, राग द्वेष के भाव को मेटने का उपाय भी नहीं करता, तो फिर उसको रागादिक बुरे हैं ऐसा श्रद्धान भी संभवित नहीं है। इसका मतलब तेरी मान्यता में तुझे रागादिक बुरे नहीं लगते, क्योंकि बुरे लगते होते तो बुद्धिपूर्वक नहीं करता, और जो होते हैं कर्म के उदय से उसका खेद वर्तता, भीतर में सॉरी फील करता। लेकिन तू तो आगम के वचनों से अपने उस रागादिक को पुष्ट करता है, कह रहे ज्ञानी को बंदी नहीं होता। और ऐसे श्रद्धान बिना सम्यक दृष्टि कैसे हो सकता है? जिसको रागादिक है, दुख रूप है, ऐसा श्रद्धान नहीं है, सो सम्यक दृष्टि कैसे हो सकता है? जीवादिक तत्वों का श्रद्धान करने का प्रयोजन तो इतना ही श्रद्धान है कि कितना श्रद्धान के रागादिक को बुरे जानकर छोड़ना, यही तो 7 तत्वों के श्रद्धान का प्रयोजन है। 7 तत्वों में हे और उपादेय को समझना है ना, कि आश्रय बंध दुख रूप हैं, दुख के कारण हैं, उनको मेटना है। संवरण निर्जरा सुख के कारण है, सुख रूप हैं, इसलिए उपादेय। इसीलिए तो 7 तत्व के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहा है। देखो मैं तो सच कहता हूँ कि अगर आपको समय सार भी पढ़ना है, पंडित टोडरमल जी को पढ़ लो, समय सार की गड़बड़ निकल जाएगी। एक दिन और बताया था, गणेश प्रसाद जी वर्णी से पूछा किसी ने कि महाराज आप ये 2 ही ग्रंथ क्यों पढ़ते हो और यही पढ़ने को क्यों कहते हो? एक मोक्ष मार्ग प्रकाशक और एक समय सार जी मुख्यपन है। तो उन्होंने कहा कि समय सार पढ़कर तो मुझे आत्मा का स्वरूप पता लगता है, और उस आत्मा के स्वरूप को समझने में, मोक्ष मार्ग के स्वरूप को समझने में मैंने कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी, वो मोक्ष मार्ग प्रकाशक से पता लगता है। इसलिए दोनों ग्रंथ इतना उपयोगी हैं। अब देखो समय सार का रहस्य आप सही समझ रहे हो कि गलत समझ रहे हो, देखो टोडरमल जी का पढ़ो, आप पता लग जाएगा, कितना स्पष्ट लिख दिया। तथा भरत आदिक सम्यक दृष्टियों के विषय कषायों की प्रवृत्ति कैसी होती थी, वो भी विशेष रूप से आगे कहेंगे। युद्ध लड़ने के लिए गए और वहाँ भी जहाँ समुद्र देखा वहाँ सब छोड़ छाड़ के बैठ गए आत्मा का ध्यान लगाने के लिए। नियम से मुनिराज को भोजन कराकर भोजन करते थे। समझ में? तुम कह रहे हो विषय कषाय, 14 के दिन, अष्टमी के दिन सारी रानियाँ सफ़ेद कपड़े पहनकर, ठीक है ना, स्वाध्याय सामायिक ये काम होते थे। कि तुम क्या बहाना ले रहे हो चक्रवर्ती का? तुम्हें पता है भी चक्रवर्ती की प्रवृत्ति कैसी थी? तो वो कह रहे हैं आगे बताएंगे, लेकिन बता नहीं पाए।
पूरा नहीं हो पाया। सोचो कितना कुछ था उनके माइंड में लिखने के लिए। तो जो लोग बार बार कहते हैं ना, अरे चक्रवर्ती की भी तो 96,000 थी, हमने 2 रख ली तो क्या दिक्कत है। समझ में आया कि थी 96,000, लेकिन 96,000 वो शादी करी थी 96,000 से, एक भी बिना शादी की नहीं थी, ये समझना। अगर एक भी बिना विवाहित की होती तो सम्यक से भ्रष्ट हो जाते, क्योंकि अन्याय अनीति अभक्ष सम्यक दृष्टि इसका त्यागी होता है। ना हो तो सम्यक तो उत्पन्न नहीं होगा, ठहरेगा नहीं, वृद्धि को प्राप्त नहीं। समझ में? अन्याय के पाप नहीं होते, सम्यक दृष्टि पाप होते हैं, और उन पापों का प्रायश्चित भी होता है, क्योंकि वो पाप करना नहीं चाहता, लेकिन कदाचित होते हैं। तू उनके उदाहरण से स्वच्छंद होगा तो तुझे तीव्र आश्रय बंद होगा। अब समय हो गया है, इसकी चर्चा फिर नेक्स्ट एपिसोड में इसके आगे बढ़ाएंगे, है ना। जा वाणी के ज्ञान से